हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में अध्याय 3 तक देखे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम अध्याय 4 में देखेंगे। अध्याय 4 कहता है इसमें धारा 12 से 28 तक, ठीक है। अध्याय 4 में धारा 12 से 28 तक आएगा। तो इसमें क्या है, स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी। धारा 12 कहता है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में कुल सीटों का 25% गरीब, कमजोर वर्ग, असुविधा वंचित वर्ग और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। मुफ्त शिक्षा के लिए उनकी फीस की प्रतिपूर्ति उपयुक्त सरकार द्वारा की जाएगी। मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीट गरीब बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से रहेगा। एक किस में बोल रहा है, अध्याय 4 के धारा 12 में। वैसे ही अध्याय 4 के 13 में देखिए, किसी भी बच्चे से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तब उसको क्या करना है, शुल्क नहीं लेना है उससे, ठीक है। ये किस में बोला है, धारा 13 में। और धारा 14 में क्या बोला है, नो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब भी से उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस में बोला है, धारा 14 में। उसके बाद धारा 15 आरटीए 2009 से कि एडमिशन का जो डेट है वो 30 सितंबर तक ही फिक्स रहेगा। अगर कोई बच्चा जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर इतना दिन तक एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर में तो एग्जाम होता है त्रैमासिक का, तो अक्टूबर में एडमिशन नहीं लेना है। 30 सितंबर लास्ट डेट ये फिक्स किया है कि कोई भी बच्चा 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकता है। वैसे ही धारा 16 है। धारा 16 क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी। मतलब कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन 3 जनवरी 2019 में नया नियम लागू हुआ कि बच्चों को फेल किया जा सकता है। ये किस में है, धारा 16 में। अध्याय 4 के धारा 16 में क्या है, 3 जनवरी 2019 में ये बना नियम कि बच्चों को फेल किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद धारा 17 है। धारा 17 में क्या है, दंड, कि किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। अगर कोई बच्चा फेल होता है या कुछ और, ठीक, तो उसको दंड नहीं देना है, ठीक। ये किस में है, धारा 17 में। उसके बाद धारा 18 में क्या बोलता है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं खोलना है। अगर बिना मान्यता के स्कूल खोले तो उसको प्रतिदिन 10,000 रुपए प्रति दंड मिलेगा, ठीक है। वो पे करेगा 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये किस में आ जाएगा, धारा 18 में, ठीक। वैसे ही क्या है आपका, धारा 19 है, ठीक। ये आपका क्या है, धारा 19 है। तो धारा 19 में क्या बोला है, नियम, कि अगर आप स्कूल खोल रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून है कि उसमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एक लेडीज टीचर होना चाहिए। तब ये 19 में क्या बोलता है, नियम, ठीक है। ये किस में आएगा, धारा 19 में। अब धारा 20 क्या कहता है, संशोधन किया जा सकता है, बच्चों को फेल किया जा सकता है। मतलब जो धारा 16 में हम पढ़े थे ना कि नो डिटेंशन पॉलिसी, कि बच्चों को फेल नहीं करना है। लेकिन 2020 में क्या है, 3 जनवरी 2019 में नया नियम लागू हुआ, तो क्या हुआ, संशोधन किया है कि बच्चों को फेल किया जा सकता है। तो किस में आएगा, संशोधन किया जा सकता है, ये धारा 19 में, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, संशोधन, ठीक। उसके बाद क्या है, धारा 21 है। तो धारा 21 में क्या हो जाएगा आपका, SMC गठन, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, SMC का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी शाला प्रबंधन समिति की स्थापना करेगी, ठीक है। धारा 21 में शाला प्रबंधन समिति की स्थापना करेंगी। उसके बाद क्या है, ये धारा 22 है। धारा 22 में क्या है, SMDC शाला विकास प्रबंधन समिति, ठीक है। SMDC शाला विकास प्रबंधन समिति की स्थापना करेगी। उसके बाद क्या है आपका, 23 है। 23 में क्या है, योग्यता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्या है, आपको टीचर भर्ती के लिए क्वालिफाई
सीजी टेट, सी टेट आप क्वालिफाई करोगे तभी जाकर टीचर बनोगे ना। तो एक इसमें आएगी धारा 23 में योग्यता, ठीक है। उसके बाद क्या है धारा 24, धारा 24 में क्या बोला है, कर्तव्य, कर्तव्यों के बारे में बोला है कि टीचर के कर्तव्यों के बारे में बोला है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी धारा में टीचर के कर्तव्यों के उल्लेख किया है। शिक्षक भर्ती में इसमें से क्वेश्चन आया है कि किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आप क्या बोलोगे, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ऐसे ही आपका धारा 25 है, ये क्या है, धारा 25 है कि टीचर रेशियो स्टूडेंट या टीचर रेशियो स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइमरी का 1:30 और 1:35, मतलब कि अगर 200 से अधिक स्टूडेंट, 200 से अधिक कहे तो अगर 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चे पर एक टीचर जरूरी है। अधिक कहे तो 35 बच्चों पर एक टीचर क्या है, जरूरी है, ठीक है। और एक हेडमास्टर भी व्यवस्था होगी, ठीक। अगर 200 से अधिक मतलब 35 बच्चों पर एक टीचर जरूरी है और एक हेडमास्टर की व्यवस्था होगी, ठीक है। ये किस में आएगा, धारा 25 में। धारा 26 कहता है 10%, किसी भी स्कूल में 10% टीचर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 90 बच्चा है तो 90 बच्चे में 3 टीचर होना ही चाहिए। ये किस में बोल रहा है, धारा 26 में बोल रहा है, ठीक है। और धारा 27 है, अगर आप टीचर हैं तो आपको जनगणना करना पड़ेगा, आपातकालीन में काम करना पड़ेगा और चुनाव ड्यूटी करना पड़ेगा। ये किस में बोल रहा है, धारा 27 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, जनगणना आपातकाल और क्या बोला, चुनाव ड्यूटी, ठीक है। एक इसमें बोला है धारा 27 में, ठीक। और धारा 28 में क्या बोल रहा है कि शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाने का प्रावधान है, ठीक है। धारा 28 में है शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाने का प्रावधान है, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर है वो अपने कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। और निजी ट्यूशन वही है कि कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं खोल सकता है। ये किस में आ जाएगा, धारा 28 में, ठीक। अब हम अध्याय 4 तक तो पढ़ लिए, अध्याय 5 में आते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का समापन और उसका पाठ्यक्रम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये जरूरी है, ठीक। इसमें धारा 28 तो पढ़ लिए हम, ये क्या आएगा, धारा 29 से 30 तक आएगा। अब धारा 29 क्या बोलता है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया शासन द्वारा लिखित सूचना पर तैयार करनी होगी, ठीक है। मतलब कि जो उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो शासन द्वारा लिखित सूचना पर ही तैयार होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम होता है, बच्चों का 10th 12th का एग्जाम होता है, जब शासन द्वारा ही आदेश आता है तभी होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाएगी, ये लिखित सूचना पर तैयार करना हो जाए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित तक पूर्ण करना अनिवार्य है। जैसे कि आप जैसे 10th में हो तो उसके जो फाइनल टर्म्स एग्जाम रहता है उतना तक आपको उसका कोर्स को कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। ये धारा किस में आ जाएगा, 29 में। धारा 30 क्या कहता है, परीक्षा और शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसमें बोला है धारा 3 में परीक्षा और शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी क्लास में तो उसका प्रमाण पत्र देना जरूरी है। ये धारा किस में है, 30 में।
और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किस में बोला है? धारा 30 में। ठीक है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चे को प्रमाण पत्र ऐसे रूप में और इस तरह से दिया जाएगा कि जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद धारा 30 के तहत स्कूल और शिक्षकों के लिए बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। ठीक है, हर स्कूल में रहता है बच्चों का रिकॉर्ड, जो बच्चे वहां से पढ़ के निकले रहते हैं उसके रिकॉर्ड रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, वो हर स्कूल में रहता है। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? धारा 30 में आएगा। ठीक, अब धारा 6, धारा 6 में क्या है? बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 से 34 तक। ठीक, अब धारा 31 क्या बोलता है? राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख करता है। किसमें? धारा 31 में क्या बोला है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख है। आपको पूछा जाएगा कि किस धारा में राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख है, तो आप क्या बोलोगे? धारा 31 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद धारा 32 है, बच्चों की शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण में अपील का प्रावधान। किस में है? किस धारा में? 32 नंबर। ठीक है, 32वां धारा में क्या है? अपील का प्रावधान है बच्चों की शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण में। ठीक है, उसके बाद क्या है? धारा 33, धारा 33 में क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। इसमें कितना है? 15 सदस्य। ठीक है, कितना सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, और जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री मतलब शिक्षा मंत्री, ठीक है, वही है। अभी वर्तमान में कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखिए आप कि वर्तमान में कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद धारा 34 है, धारा 34 में क्या है? राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद गठन। ठीक है, ये कौन सा है? धारा 34 में क्या है? राज्य सलाहकार परिषद है, और धारा 33 में क्या पढ़े थे हम? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता है विविध। ठीक है, धारा अध्याय 7 विविध धारा, ये किस में आता है? धारा 35 से 38 आता है इसमें। ठीक है, कितना तक आता है? धारा 35 से 38 धारा किस में आता है? अध्याय 7 में। तो उचित शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशित सिद्धांत जारी किए जाएंगे। ठीक है, शासन के क्या है? सूचना आते रहता है स्कूल में, तो उसी के अनुसार एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और एग्जाम वगैरह होता है और दिशा निर्देश समय समय पर शासन करते हैं। ये सब किस में आ जाएगा? धारा 35 में। धारा 36 क्या बोलता है? धारा 13, 18, 19 के अनुसार दंडनीय अपराध पर कार्यवाही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने की प्रावधान है। धारा किसमें? दंडनीय अपराध पर कार्यवाही करना था। ठीक है, करने से पहले इसमें क्या बोला है? प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने की प्रावधान है। किसमें है? धारा 36 में। ठीक है, अब धारा 37 है। धारा 37 में क्या बोला है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और एसएमसी द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एसएमसी का फुल नाम क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। एसएमसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये किसना है? शाला प्रबंधन समिति। ठीक है, उसके बाद क्या है? धारा 38 उपर्युक्त सरकार द्वारा नियम बनाकर आरटीई को लागू करने के प्रावधान का अर्थ है कि राज्य सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधनों के साथ ही आरटीई को लागू कर सकती है। ये किस में बोला है? धारा 38 में। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 में आरटीई 2009 को 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हम आरटीई 2009 में पढ़े थे कि जो बच्चे हैं, ठीक है,
जो बच्चे हैं उसका क्या करेंगे, बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 में 6 से 14 वर्ष तक था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति 2020 में आया है उसमें बच्चों का उम्र 6 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। एक इसमें आ जाएगा नोट 1 में, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, नोट 2 26वें संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को पहली बार कानूनी अधिकार बनाया और संख्या 11वां मौलिक कर्तव्य 26वें संशोधन जोड़ा गया, ठीक है। जो 26वें संशोधन संविधान संशोधन है 2002 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको संख्या 11वां मौलिक कर्तव्य भी और 26वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद क्या है, नोट 3 में दिया है भारत RTE को लागू करने के लिए 135वें स्थान पर है। जब RTA लागू किया भारत तो 135वां स्थान में लागू किया और 134वां स्थान अपना अपना लागू कर चुके थे, जबकि उसमें पहला देश कौन सा था, नॉर्वे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि RTA लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, नॉर्वे, ठीक। उसके बाद अगला नोट है नोट 4, ये है RTE को संविधान के अनुच्छेद 21A के साथ जोड़कर इसे मौलिक अधिकारों का रूप देने के लिए अनुच्छेद 21A में संशोधन किया गया, ठीक है, 21A है ये। उसके बाद नोट 15 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी करें, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि RTA अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये किस में है, नोट 5 में, ठीक, अनुच्छेद 45 में। उसके बाद है नोट 6 RTA 2009 संबंधित या प्रभावित भाग 4 के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 45 और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड। और कल मैं ये जो RTA पढ़ाई हूँ इसका MCQ कराऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन अच्छे से बन सके, ठीक है।